अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। मैं इस व्लॉग में बताने जाने वाली हूँ कि हमारा उम्रा का ट्रिप कैसे गया और क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले हमने तैयारी कर ली थी। ये फ़जर का टाइम था। फ़जर के बाद हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। और ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था मेरे हस्बैंड की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुज़रा। तो चले देखते हैं क्या क्या हुआ। तो हम ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबू धाबी पहुंच गए थे। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है। बहुत ही कन्वीनियंस है हर चीज़ के लिए। तो हम लोगों ने अपना चेक इन कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह एंड वी जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी। तो देखिए एयरपोर्ट बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो हमने एज़ वी हैड बुकड आवर विज़ एयर, बजट एयरलाइंस थी। तो बस हमें जल्दी जाना था एयरपोर्ट सुबह सुबह। तो हम लोग जल्दी गए, चेक इन किए और हम रवाना हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मदीना एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हम लोग पहले मदीना शरीफ़ गए। तो बस ये था मदीना शरीफ़ का एयरपोर्ट। तो यहाँ से हमने सीधा टैक्सी लेके हरम शरीफ पहुँचे माशाल्लाह। तो रूम्स वेटिंग के लिए थे। तो उसके दौरान हम गए थे हमारा सिम कार्ड लेने के लिए। और बस बच्चे और मैं थोड़ा टहल रहे थे, कबूतरों के साथ खेल रहे थे यहाँ पे। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम था। हमने ले ली है सिम और हम आज जा रहे हैं वापस होटल को। तो हम पहुंच गए थे होटल, चेक इन हो गए थे, हमारा रूम रेडी था। तो हम चले गए रूम पे और सब कुछ तैयारी करके। ये रूम ऐसा लगता है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारे बेड्स दिए गए थे हमें। हमने बोला था 4 बट माशाल्लाह से हमें एक स्वीट मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी तैयारी करी और फ़ौरन निकल गए हरम शरीफ ज़ोहर की नमाज़ के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह मंज़र कितना खूबसूरत लगता है, कितना कन्वीनियंस दिया है इन लोगों ने। जो है ना, धूप आए तो फिर ये छतरियाँ खुलती हैं माशाल्लाह और फिर कभी-कभी बंद भी कर देते हैं लोग। इतना कन्वीनियंस है, बैठ के नमाज़ पढ़ो। और हम निकल गए थे सीधा ज़ोहर की नमाज़ के बाद ज़ियारत के लिए। वो नीचे उतर आए तो फिर खालिद बिन वलीद ने हमला किया और इस तरह जो जीती हुई थी वो समझो हारी गई थी। ये वही जगह, ये वही मकाम। और यहाँ पे मस्जिद की बैक साइड पे कब्रिस्तान जहाँ पे आप नीचे हज़रत अमीर हम कह रहे जो जंग में हुई थी वो इधर है। तो बेसिकली आपने जाए बस फातिहा पढ़ के फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे। ओहद का पहाड़ है यहाँ, ये जहाँ तीर अंदाज़ी हुई थी। और ये यहाँ पे मस्जिद भी है नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये है हज़रत हमज़ा, उनकी मज़ार है, मज़ार मुबारक है। और हमने बस खड़ के दरूद भेजे और वहाँ से ज़ियारत की। और पीछे पहाड़ देख सकते हैं आप। और कई सारे है ना शहीद भी हैं वहाँ पे। क्योंकि दूसरे दिन हमें निकलना था मक्का को उम्रा के लिए, तो इसलिए हमने सेम डे ही ज़ियारत के लिए तैयारी कर ली थी। तो एक एक जगह हम लोगों ने गए और अपनी ज़ियारत की। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा एक्सप्लोर भी कर रहे थे। और यहाँ पे भी बहुत सारे कबूतर मिलेंगे आपको माशाल्लाह से। आप दाने भी लेके ख़रीद के डाल सकती हैं। और बस हम चल पड़े दूसरी ज़ियारत की ओर। और वो था मस्जिद क़िबलतैन। तो हम आ गए थे यहाँ पे, हम अंदर गए। ये अंदर का मस्जिद के अंदर का नज़ारा है मस्जिद क़िबलतैन का। तो यहाँ पे 2 क़िबले हैं पहले देखें आप। तो हमने यहाँ पे थोड़ा बैठ के नमाज़ पढ़े और थोड़ा यासीन शरीफ मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ज़ियारत कर ली यहाँ की भी। और यहाँ से भी हम लोग फ़ारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छी है मस्जिद माशाल्लाह। ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये बाहर का नज़ारा है मस्जिद का। बकराम हज़रत उमर हज़रत अली यहाँ पे आराम किया करते थे, ऐसा प्लानिंग करते थे किस तरह जंग में लड़ना है, क्या करना है, ये वो जगह। फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने एक मस्जिद बना दी ताकि बिदअत वगैरह ना हो। जैसे पाकिस्तान इंडिया में वो बाबे वगैरह होते हैं, वो चीज़ नहीं चाहिए ना, इधर सऊदी में नहीं होती वो, ताकि जो भी आए 2 रकात नफल पढ़ ले उधर।
अच्छा। फिर इतनी पढ़ नहीं सकते ना फिर मस्जिद अबू बकर। अच्छा। और वो जो ऊपर नजर आ वो हजरत अली। हाँ। कभी आगे पिक्चर कर जाऊँ फौत कर हो जाऊँ तब मुझे इस कुएं के पानी से गौसल दिया जाए। ये वो अच्छा। कुआं है। वो भी अभी बेसिकली उसमें पानी पहले 1 महीना पहले उन्होंने स्टार्टिंग पे यानी एज अ टूरिज्म से अपडेट करके पानी खोल दिया। अच्छा। फिर जो हमारी आवाम है पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेश हाँ। सब वो खजूर देंगे लगेगी तो हम सलमान फारसी को रिहा कर देंगे। अच्छा। तो आप सल्लम जब दरख्त लगाया आप सल्लम ने खजूर का ताकि वो फल दे और हज़रत सलमान फारसी रिहा हो तो जो यहूदी थे वो रात में आके वो दरख्त निकाल लेते थे। अच्छा। ताकि वो दरख्त नहीं होगा ना हज़रत सलमान फारसी रिहा हो। अच्छा। तो फिर ऐसा 1-2 दिन ऐसे ही कंटिन्यू हुआ तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से बगैर वो दरख्त के ही वो दरख्त हुआ। मतलब वो जो गिटक लगाते थे हाँ। उसके बगैर वो दरख्त हुआ। तब ये जो ये खजूर है बगैर गिटक वाली ये उस टाइम की खजूर है जो छोटी वाली। अब तो उन्होंने बहुत सी चेंजिंग कर दिया खजूर में से गिटक निकाल के हाँ। बादाम डाल देते हैं। हाँ, हाँ, कुछ भी अब वो नहीं जो छोटी खजूर है इतनी सी है अजवा। वो नहीं अजवा नहीं दूसरी अच्छा। उस वो खजूरें बगैर उसकी ओरिजिनली अंदर वो नहीं होती गिटक नहीं होती। अच्छा। ये किंग सलमान अब उस टाइम का तो वो जो ऑनर होगा तो कोई अब तो कोई ताकि कोई चीज़ रह ना जाए यहाँ पे। हाँ। आप आए हो बैटल हुआ एक बदर बैटल हुआ ये हाँ। 3 हुई हाँ। ये खंदक के अभी जहाँ हम गए थे हाँ, 7 मस्जिदें मस्जिद ये और ओहद पे जो हम गए हैं वो और बदर वाली जो मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ सिटी है 120 किलोमीटर पे वो अलग है। करेक्ट। ये 3 मेन यानी इस्लाम में हुई थी बड़ी जंग। जी जी। तो इस तरह से हमें गाइड ने सब कुछ समझा रहे थे तो हम और एक इंटरेस्टिंग जगह आ गए थे। ये वो जगह है जहाँ हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौत के बाद गुस्ल दिया गया था। ये वो कुआं है। ये वो जगह है कुआं है जहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। ये कुआं माशाल्लाह बहुत ही बड़ा है और अंदर से सीढ़ियाँ भी है। इसको बंद कर दिया गया था कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लोग है ना पानी लेके जाके बेचते थे कि इसमें शिफा है ये है वो है। तो इसीलिए इन लोगों ने ये कुआं को बंद कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ज़ियारत हो गई थी अपनी मदीना मुनव्वरा में। ये देखिए ये बाहर का हिस्सा है इसी तरह लगता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ से भी निकल गए थे वापस दूसरी ज़ियारत के लिए और हम पहुंच गए थे माशाल्लाह से मस्जिद ख़ुबा। ये मस्जिद ख़ुबा माशाल्लाह हमारे इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद है और यहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का रिवॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह एक उम्रा के बराबर है। 2 रकात हमने नमाज़ पढ़ी अदा की यहाँ पे और ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है। मैंने और बच्चों ने वज़ू किया। नीचे टॉयलेट्स हैं बहुत बड़े ज़्यादा टॉयलेट्स वग़ैरह हैं उसका बंदोबस्त किया गया है यहाँ पे मस्जिद में नीचे और चप्पलें बाहर छोड़ के जानी पड़ती है। बस नमाज़ पढ़े और हम थोड़ा बाहर टहलने आ गए। मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड को जब तक हम कबूतरों के साथ खेल रहे थे थोड़ा घूम रहे थे उनको दाने डाल के खिला रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी अपनी अच्छी सी ज़ियारत हो गई। वैसे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे कबूतरों के साथ और मैंने भी थोड़ा एंजॉय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ की भी अपनी ज़ियारत हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है सुकून मिलता है बहुत मस्जिद में आके नमाज़ पढ़ना जाके नमाज़ पढ़ना बैठना कुरान पढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही था। इंशाल्लाह मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। आप सभी अपना ख़्याल रखें दुआ करें आपके लिए और हमारे लिए भी अपनी तबीयतों के लिए तबीयत के लिए सेहत के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ मा अस्सलामा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिसने तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें और हेल्प एंड सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह मा अस्सलामा।